Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 116 सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 2 दी स्ट्रेट लाइन। इसमें एक थ्योरेटिकल सवाल पूछा जा रहा है हमसे, 3 स्ट्रेट लाइंस आर कॉन्करेंट। 3 स्ट्रेट लाइंस कॉन्करेंट होंगी इफ, अगर ए ऑप्शन में कह रहे हैं वो जो है आर परपेंडिकुलर होंगी, बी में कह रहे हैं आर पैरेलल होंगी, सी में कह रहे हैं मीट इन अ पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट कर रही होंगी, और डी ऑप्शन में कह रहे हैं एटलीस्ट 2 ऑफ देम मीट इन अ पॉइंट, कि उनमें से कम 2 लाइन जो है एक पॉइंट पर मीट करें। तो देखिए हमारे पास जो है 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, 1 2 3, और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। इसका मतलब यह होगा कि मीट इन अ पॉइंट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। सिंपल। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 117 फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस। इसमें आपको 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। इनवर्स कहें या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखें डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है -1 प्लस 1 हो गया, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अच्छा एडजॉइंट क्या होता है जनाब, एडजॉइंट में ये काम करते हैं, इस वाले डायगोनल एलिमेंट्स की जगह आपस में इंटरचेंज करते हैं, माइनस आयोटा आयोटा, और इनके साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस दो तो प्लस, मगर दोनों एलिमेंट्स क्या है 0, और 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, तो इसका मतलब ये 0 ऐसे ही रहा। अब 1 माइनस 0 1, और ये मैट्रिक्स जो है 1 से जब डिवाइड होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या देगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। अब देखते हैं कि ये किस ऑप्शन से हमारा आंसर मिल रहा है। माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए से मिल रहा है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118 मैट्रिक क्लास का चैप्टर है लॉगरिथम। लॉगरिथम से एक सवाल पूछा गया है, इफ x ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा एंड log 3x27 log बेस 3x 27 इज इक्वल टू 1, आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं कि जो बेस होता है इज इक्वल टू के बाद उसकी पावर बन जाती है, तो 3x और यहां पर इसकी पावर 1 हो गई इज इक्वल टू 27 को इधर शिफ्ट कर देते हैं 27, किसी भी बेस की पावर 1 वही रहती है, तो यहां पे कैंसिलेशन करें, 3 9 27, x बिकम्स टू 9 27, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 9। अब ऑप्शन में देखता हूं कि ये 9 जो है वो किस ऑप्शन में जो है लाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 119 की जाने बढ़ रहे हैं। सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन से ताल्लुक है। आपके पास ये सवाल दिया जा रहा है, इंटीग्रल ऑफ i e की पावर x sec इनवर्स x प्लस 1 ओवर
एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ एक्स। अगर आप और से देखें तो दो मुख्तलिफ फंक्शंस ये मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, और जब भी दो मुख्तलिफ फंक्शंस मल्टीप्लाइड फॉर्म में होते हैं तो हम बाय पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसका जो है बाय पार्ट्स अगर लगाने बैठे तो बहुत ही लंबा सवाल हो जाएगा। इसमें इससे पहले भी बता चुका हूं मैं एक ट्रिक, वो इस्तेमाल करूंगा। फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं मैं आपके पास कि इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया जाए और प्लस इसका डेरिवेटिव भी दे दिया है एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो क्या करते हैं, e की पावर x को फंक्शन ऑफ x से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन का आंसर होगा, e ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब और से देखें, सेक इनवर्स x फंक्शन है x का और इसका कंप्लीट डेरिवेटिव 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या बनाऊंगा, e की पावर x मल्टीप्लाई बाय सेक इनवर्स x प्लस सी। अब देखता हूं कि ये किस ऑप्शन में मिल रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए से मिल रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 की जानिब बढ़ रहे हैं। मैट्रिक क्लास का साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक टॉपिक है जो आपसे पूछा गया है। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दी गई, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 20। अब देखें ऑप्शंस को एक नजर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 0 0, जो अमूमन इसमें वैल्यू को पुट करने से 0 0 तो नहीं आ रहा। एक इम्पॉसिबल दिया हुआ है, एक 2,3, एक -3,2। अच्छा, पहले चेक कर लेते हैं कि ये लाइंस क्या आपस में पैरेलल तो नहीं है। अगर मैं सेकंड वाली लाइन को डिवाइड बाय 2 कर दूं, सॉरी डिवाइड बाय 5 कर देता हूं, तो क्या बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए जरा इस लाइन का इतना हिस्सा और पहली वाली लाइन का ये हिस्सा क्या बिल्कुल सेम है 2x प्लस 3y। जब दो लाइनें ऐसी जिनका x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट विथ साइन के साथ सेम होता है तो वो आपस में पैरेलल लाइंस होती हैं। जब पैरेलल लाइन होंगी तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं किसी भी पॉइंट में नहीं करेंगी, तो इनका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास एक ऑप्शन था बी ऑप्शन, इम्पॉसिबल। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो इम्पॉसिबल, क्योंकि दे आर पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 121 की जानिब बढ़ रहे हैं हम। इसका ताल्लुक जो है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन से, और जैसे कि सवाल में पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और उस शेडेड रीजन की डायग्राम भी आपके सामने नजर आ रही है स्क्रीन पे। आपको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू cos 2x। अच्छा, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यूज भी होती हैं, बाउंड्री वैल्यूज, वो हमें लिमिट जो कहलाती है वो हमें यहाँ पर सवाल में गिवन नहीं है। तो जब सवाल में गिवन नहीं होती तो हमें कोई ना कोई हिंट होती है डायग्राम में, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं वो लिमिट्स को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिएगा ये जो फंक्शन है y वाला, ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, x एक्सिस को। तो इसका मतलब है x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y इज इक्वल टू cos 2x फंक्शन है हमारा। x पर y कॉम्पोनेंट होता है 0, तो मैं यहां पे 0 रिप्लेस कर रहा हूं, cos 2x। cos को उधर शिफ्ट किया मैंने, cos इनवर्स 0 इज इक्वल टू 2x। cos इनवर्स 0 जो होता है वो π/2 90 डिग्री के बराबर होता है, तो π/2 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू
पाई बाय 4। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं, ए से लेके बी और क्या वाई डी एक्स, अब लिमिट 0 से स्टार्ट होगी और पाई बाय 4 मैक्सिमम पे जाएगी। y की वैल्यू क्या है जनाब, cos 2x और dx। cos के बॉक्स एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है 2 से डिवाइड करेंगे, cos का जो इंटीग्रल होता है वो साइन होता है, तो इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू हाफ ये साइन 2x हो जाएगा और लिमिट पाई बाय 4 से 0। अब अपर लिमिट इस्तेमाल करें, अप्लाई करें माइनस लोअर लिमिट, तो जनाब 1/2 यहां पे देखिएगा, ये जब इसके अंदर आएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 बचा, माइनस ये बन जाएगा साइन 0। अब देखें 1/2 साइन 90 होता है 1 के बराबर, माइनस साइन 0 होता है 0 के बराबर, ये किसके बराबर आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ। और देखिएगा यहां पे स्क्वायर यूनिट इसकी यूनिट होती है, तो आप यहां पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। अब देखें कि ये किस ऑप्शन से आपका आंसर मैच कर रहा है, तो हाफ स्क्वायर यूनिट, इसका मतलब ये है कि ये ए ऑप्शन से मिल रहा है, इस गिवन फिगर का जो एरिया होगा वो हमारे पास हाफ स्क्वायर यूनिट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 122 की जाने बढ़ रहे हैं हम, ये भी सेकेंड ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व का सवाल है। इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ आर। आर एक रीजन है, उसको कैलकुलेट करना है हमें। इसकी डायग्राम हमारे सामने सवाल मौजूद है। इसमें जो है दो फंक्शंस आपको इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक पैराबोला की इक्वेशन है और एक स्ट्रेट लाइन है जो ए और बी दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अब ये दो पॉइंट्स क्या होंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखें। मैं क्विकली पहले इसकी लिमिट कैलकुलेट करूंगा। कैसे करता हूं जनाब, कि पहले मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। दूसरा फंक्शन स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। दोनों को इक्वेट करा लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। मैं अब ये काम कर रहा हूं, इन दोनों फंक्शंस को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ये x इधर आएगा माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस 3x और माइनस एक्स माइनस 4x हो जाना चाहिए। ये 3 इधर आएगा माइनस का, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके मिडिल टर्म ब्रेक करके आपको सॉल्व करना है। अब देखें इसका तरीका, 3 1 जा 3 और माइनस 4, इसके जो फैक्टर्स बनाइए, दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस 3 और माइनस 1। माइनस 3 और माइनस 1 ऐड करेंगे माइनस 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब देखें इसकी ट्रिक यह है कि चेंज द साइन, साइन चेंज कर दें आप, प्लस 3 कॉमा 1। इसका मतलब है आपके पास दो लिमिट आ गई, लोअर लिमिट आपके पास 1 है और अपर लिमिट 3 है। अब फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पे, a इज इक्वल टू इंटीग्रल a से लेके b। अब y की जगह मैं ऐसे लिखूंगा, दो फंक्शन है तो बड़े फंक्शन में से छोटे फंक्शन को माइनस करके लिखूंगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। सेकेंड वाले को मैंने g ऑफ x का नाम दिया d ऑफ x। अब देखें क्विकली, ये 1 से लेके 3 इसकी लिमिट जाएगी। f ऑफ x का मतलब यह है कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड फंक्शन को, यानी कि माइनस एक्स माइनस का 3 हो जाएगा, d ऑफ x। इसको जरा आप क्विकली सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इंटू 1। आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें, क्या करेंगे जनाब, ये एक्स क्यूब ओवर 3 हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x बचा,
और प्लस 3x, यहां पे 3 और 1। अब अप्लाई करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखते हैं जनाब, पहले इस पूरे फंक्शन में 3 पुट करूंगा, तो 3 का क्यूब 27 ओवर 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 प्लस 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 9 जा 18। अच्छा, अब माइनस करेंगे, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 भी पुट करेंगे, तो माइनस का 1 का क्यूब 1 ओवर 3 और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 1 जा 3। देखिए बेटा, 9 प्लस 9 18 माइनस 18, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जनाब। यहां पर माइनस 1/3 और ये बचेगा माइनस का 1। अब इसको जरा सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। और आपको पता है कि एरिया जो है वो ऑलवेज भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इस माइनस को मैं क्या कर दूंगा प्लस। अब अगर मैं इसको डिवाइड करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 4 3 3 1 जा 3 1, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू 1 होल नंबर 1 ओवर 3 स्क्वायर यूनिट। अब देखें ऑप्शन में किससे मैच कर रहा है ये 1 होल नंबर 1 अपॉन 3, ये आपके पास सी ऑप्शन आ रहा है और सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। तो जनाब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 123 की जानिब। ये भी एरिया अंडर द कर्व चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन से ताल्लुक रखता है। इस सवाल में पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए जो आपके पास रीजन है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। डायग्राम आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रही है। इसमें दो मुख्तलिफ फंक्शंस इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे। एक यहां से लेके y इज इक्वल टू साइन एक्स और यहां से y इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है π/4, 1/√2। अब इस सवाल में भी दो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, तो मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं, पहले तो फॉर्मूला लिख रहा हूं a इज इक्वल टू a से लेके b, और दो फंक्शन जब आपके पास होते हैं तो माइनस करना पड़ता है, तो f ऑफ x में से माइनस करेंगे g ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। अच्छा, अब पहले तो लिमिट हम डिसाइड कर लेते हैं। लिमिट इस पॉइंट से शुरू हो रही है तो 0 0,0 और x की लिमिट लेंगे, x कॉम्पोनेंट लेंगे, तो ये 0 और इसका x कॉम्पोनेंट क्या है π/4, तो यहां पे लिमिट जो हो जाएगी वो 0 से लेके π/4 हो जाएगी। एक बात, अब दो फंक्शंस को माइनस करेंगे। पहला फंक्शन आपके पास क्या है y इक्वल टू साइन एक्स, इसमें से माइनस करना है cos x, तो इसका मतलब है मैं यहां पे एक काम कर सकता हूं कि sin x माइनस cos x और d ऑफ x। इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस का cos x माइनस cos का होता है sin x π/4 और 0। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस्तेमाल करें और सिंप्लीफाई करें, तो जनाब माइनस cos π/4 माइनस साइन π/4। अब माइनस करेंगे इस फंक्शन में से, तो अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 0 और फिर माइनस माइनस प्लस साइन 0। अच्छा, अब देखिए cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। cos 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, a इज इक्वल टू ये वाला 1 पहले लिख रहा हूं माइनस -1/√2 और -1/√2, ये एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा -2/√2। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए। 1 माइनस इस 2 को √2
√2 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय √2, ये कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 1 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। अब देखते हैं किस ऑप्शन से ये 1 माइनस √2 मैच कर रहा है। तो जनाब 1 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास जो है ऑप्शन नंबर ए को मैच कर रहा है और यही आपका राइट आंसर होगा।